उम्र शायद 10 के पार जा चुकी थी। हमें घड़ी देखना अब तक नहीं आया था। हालांकि साथ वाले कई बच्चे घड़ी देख लेते, पर हम अभी भी आसपास के लोगों, आवाज़ों और नंबर पर टिकी हुई सुई देख गलत वक्त का अंदाज़ा लगा रहे थे। खैर, उस वक्त घड़ी ना भी देखते तो सुबह, दोपहर और शाम और रात की दिनचर्या बखूबी पता थी। इधर सुबह आँख खुले तो घर के अंदर से लेकर बाहर मोहल्ले में नलों के आगे बर्तनों की खड़खड़ाहट, आसपास के लगभग हर घर के चौके से उड़ती पराठों की खुशबू, दूध वाले या ब्रेड वाले चाचा की आवाज़ और हमारे बाबा का किसी न किसी बात पर चिल्लाना। बस यही सब था जो हमारे यहाँ सुबह होने का प्रमाण देता। इसलिए ऐसे ही दिन के बाकी पहर भी हम बिना घड़ी देखे आराम से काट रहे थे। पर एक दिन घनघोर बेइज्जती हुई। पड़ोस वाली ताई ने हमसे वक्त पूछा और ना बताने पर बड़ा बुरा मुंह बनाते हुए कहा कि तुम्हें घड़ी देखो तक नहीं याद। खैर, अब जब ताई ने ये कहा तो शर्मिंदा से हम ना में सर हिलाने के अलावा और क्या ही करते। ऊपर से हमने कहा कि घड़ी देखना कठिन है ना। पर ताई हमसे बिना कुछ कहे बस घड़ी दिखाते और समझाते हुए हमें कन्विंस करती रही कि कठिन नहीं है। और उस पूरे वक्त जब बुआ मेरे हाथ पर मेहंदी लगा रही थी, ताई हमें सुइयां पढ़ना सिखा रही थी। मुझे याद है, 5 का पहाड़ा दोहराते हुए उन्होंने हमें घड़ी की भाषा सिखाई थी। कसम से ये सिलसिला वहीं नहीं रुका। अब जब भी उनके घर जाओ, वो दीवार पर टंगी घड़ी दिखाकर वक्त पूछने लगती, और यकीन मानिए कई दिन गलत वक्त बताकर बेइज्जती कराते हुए अब मेरी ऐसी आदत बन गई कि हम भी वक्त देखने के लिए अपने घर में लगी हुई घड़ी निहारने लगे। तुक्का लगाते लगाते कब सही वक्त बताना आ गया ये तो याद नहीं, पर इतना याद है कि ये मेरी बहुत बड़ी जीत थी, जिसका श्रेय उन ताई को जाता है। और जानते हैं मेरी सच्ची याददाश्त का आजकल क्या फ़ायदा हो रहा है? वो ये कि अपने फूल से बच्चे पर कोई भी प्रेशर डालते हुए मुझे अपना वक्त याद आता है और अपनी नाकामियां भी। हालांकि यहाँ आजकल उसके पापा 5 साल के बच्चे को घड़ी की सुइयां पढ़ना सिखा रहे हैं, पर उसकी बेपरवाह माँ उसके गलत जवाब देने पर हर बार उसे हाई फाइव देती है, ये कहते हुए कि कोई बात नहीं, माँ ने 10 साल तक नहीं सीखा था, कोई जल्दी नहीं है, वक्त नहीं भागा जा रहा। आई नो इट्स टफ हनी। इसे लिखा है पूजा व्रत गुप्ता ने, आवाज है पंकज जीना की।